सतगुरु मौला के प्यार मोहब्बत की चर्चा, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब के प्यार की बात। इंसान वो इंसान जो मालिक की याद में तड़पता है, दिलो दिमाग में लाता है, एक अलौकिक खुशी मिलती है, परमानंद मिलता है, चाहे वो वैराग्य में हो या खुशी के रूप में। इंसान के जन्मों जन्मों के पाप उस क्षण में बहुत हद तक धोए जाते हैं। धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए, हीरे मोती लाल जवाहरात के लिए, बाल बच्चों के लिए लोगों को तड़पते देखा है, पर कोई कोई होता है जो मालिक के प्यार मोहब्बत में तड़पा करता है। दुनिया के साजो सामान के लिए इंसान तड़पता है, वो तड़प कभी शांत नहीं होती और उस तड़प से तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के रोग, तरह तरह के पाप पनपने लगते हैं। मालिक की मोहब्बत की तड़प भी कभी समाप्त नहीं होती जो उससे करता है, लेकिन उससे जितना जीव तड़पता जाता है, जन्म जन्मों के पाप कर्म खत्म होते जाते हैं, समाज में रुतबा मिलना शुरू हो जाता है और दोनों जहां में नाम अमर हो जाता है। तड़प तड़प में बहुत ज्यादा अंतर है। जमीन आसमान कहीं तो भी कम नजर आता है, क्योंकि मालिक की याद में तड़पने से इंसान अपना ही नहीं, जो पूर्वज गुजर चुके हैं उनका भी उद्धार कर लेता है। आने वाली कुलों के लिए सहारा बन जाता है, गुजरी हुए कुलों को पार उतारा करने का साधन, जरिया बन जाता है। जो भी इंसान सेवा सिमन करता हुआ मालिक से और निभा जाता है, जब वो जीव आत्मा इस संसार को मृत्यु लोक के छोड़ के आगे प्रवेश करती है, ब्रह्म पार ब्रह्म जैसे होने लगती है, तो सब उठ के जय जयकार करते हैं और वहां अटकी हुई काल महाकाल के दायरे में रूहें, जो कि उनके पूर्वजों की हो सकती हैं या किसी भी जोनी में उलझी हुई हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, तत्काल उसकी भक्ति से मालिक खुश होके उसकी भी मुक्ति कर देता है और वो उन रूहों को लेके पार ब्रह्म हो जाता है। तो मालिक के प्यार में बड़ा नशा है, बड़ी लज्जत है, पर वो कहते हैं कि पता उसी को चलता है जो सच्चे दिल से मालिक से प्यार करते हैं। एक होता है दिखावा, एक होता है मौका प्रस्त, और एक होता है जैसा है वैसा ही, कि अगर मालिक से दिलो दिमाग में प्यार है तो है, उसमें कुछ दिखाना किसी को या किसी पे शो करना कोई जरूरी नहीं है। वो जानता है और उसका प्रीतम प्यारा जानता है कि उससे कौन कितनी मोहब्बत करता है। तो इसलिए भावना को प्रबल करो, दिखावों की तरफ मत जाइए, ढोंग ढकोसलों की तरफ मत जाइए, और मन की तो सुनो ही ना, क्योंकि जिसे वो प्यार करता है उसे अजमाता है और अजमाने के बहाने खुशियों के भंडार उस पे ही नहीं, उसकी कुलों पे भी लुटाता है। तो कई बार इंसान को यूं लगता है कि यार मेरे को ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, फला क्यों नहीं, इत्यादि इत्यादि। ये तो मेरी जायज मांग है, ये तो मेरी नाजायज नहीं है, ये तो मालिक जानता है। अब लोग तो ये कहते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु राम तो कण कण में, जर्रे जर्रे में, उसको किसने रोका है, वो झट से दर्शन क्यों नहीं दे देता। जबकि इंसान के अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारे गुनाह हैं, वो तो मालिक को नहीं पा सकता, लेकिन मालिक तो मजबूर नहीं है, वो झट से दर्शन क्यों नहीं दे देता। वो दे सकता है, पर वो जानता है उसके साइड इफेक्ट कितने हैं। हो सकता है वो आपके सामने खड़ा हो जाए, आप पहचानो ही ना तो, और चलो मान लो आप पहचान भी जाओ और आपका शरीर उसकी ताकत, उसका नूर झेलने के काबिल ना बने, तो लोग यही कहेंगे पागल करके छोड़ दिया। फिर क्या होगा। मूसा भक्ति करने के बावजूद सुई के नक्के में से अल्लाह का नूर जलाल नहीं देख पाया, तो ये तो बेपरवाह की रहमत है। सतगुरु मौला ने कलयुग में ऐसा नामदान बख्शा साईं मस्ताना जी महाराज, बेपरवाह शास्त्र नाम विदाता रहबर ने, कि इंसान साधारण होता हुआ भी
मालिक के दर्शन तो जरूर कर लेता है, चाहे वो उतना नूरी स्वरूप नहीं होता, पर उसने स्वरूप ही बदल लिया अपने भक्तों के लिए। अदरवाइज नूरी स्वरूप के बिना वो दर्शन देता ही नहीं। लेकिन ये मुर्शिद कामिल दाता रहबर ने ऐसा कर दिखाया रूहानियत में कि आम साधारण लोग जो वचन भी पूरे नहीं मान पाते, पर एक दृढ़ यकीन कहीं ना कहीं है, थोड़ा सुमन करते हैं, सेवा करते हैं, उनको दर्शन दे देते हैं, चाहे अपना नूर कम करना पड़े। तो ये उनका रहमो करम है इस घोर कलयुग में, जिसकी तुलना नहीं हो सकती, किसी से कोई तुलना नहीं। आदमी सोचता भी यार मैं तो इतनी भक्ति भी नहीं करता, इतनी सेवा भी नहीं करता, फिर भी दर्शन हो गए। इसमें तेरा गुण नहीं है, ये मालिक का रहमो करम है। उसके शुक्राना कर, धन्यवाद कर और संभल जा। छोड़ दे बुराइयां, छोड़ दे गलत कर्म, छोड़ दे मन के पीछे चलना, बल्कि शुक्राना करता हुआ वचनों पे अमल करना सीख ले। उसके नूरे जलाल और बढ़ता जाएगा और तेरी परेशानियां खत्म होती जाएंगी, तेरे अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर बढ़ता चला जाएगा। तो प्यारी साथ संगत जियो, क्यों किंतु परंतु के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अब क्या, तब क्या, फिर क्या, इन चीजों में कभी भक्तजन नहीं पड़ा करते। वो तो मुर्शिद कामिल के वचनों पे अमल किया करते हैं और मालिक उनकी ओर निभाते हैं, बेइंतहा खुशियों से नवाज देते हैं। इसलिए वचनों को सुनो, अमल करो, तभी आप मालिक के रहमो करम के हकदार बनेंगे, तभी वो खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। आदमी की कल्पना, जो चीज देखता है, जैसे पक्षी उड़ते हैं तो ये कल्पना कर सकता है कि मैं उड़ूं। सूरज की रोशनी ये कल्पना कर सकता है कि काश मेरे में भी कोई प्रकाश हो। अपनी अपनी सोच, किसी को अच्छे कर्म करते हीरो है, आजकल के नौजवान सोचते हैं मैं क्यों ना हीरो, हीरोइन मैं क्यों नहीं, उससे मैं क्यों कम, उससे मैं आगे क्यों नहीं, इत्यादि इत्यादि। यानी कल्पना के घोड़े वहां तक दौड़ते हैं, यहां तक मन सब्ज बाग दिखाता है, पर मालिक तो वो दिखा देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। उसके एक रोम में सूरजों से बढ़ के प्रकाश नजर आता है, और वो प्रकाश जितना जिसको ज्यादा नजर आता जाएगा, उतनी ही उसके अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर बढ़ेगा, परम शांति बढ़ेगी, आनंद आएगा, उसके गम, दुख, दर्द, चिंताएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और वो खुशियों से माला माल हो जाएगा। वरना आदमी सोचता है प्रकाश का क्या है, मालिक के रोम रोम में नूर है, क्या फर्क पड़ता है। यही है फर्क कि उसके रोम रोम में जो नूर है वो जितना बढ़ता हुआ आपको नजर आता जाएगा, क्योंकि वो तो बेथा है, वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। आप उसे किसी चीज में तंग दायरे में कैद नहीं कर सकते, इतना ज्यादा प्रकाश है। वो तो संतों ने, पीर फकीरों ने लिख दिया, 100 सूरजों जितना, 1000 सूरजों जितना, लाख सूरजों जितना, करोड़ सूरजों जितना। ये तो आप पे निर्भर है। जो जो सुमरण, जो जो भक्ति, दृढ़ यकीन आता जाएगा, अनलिमिटेड उसके नूर जलाल को आप देख पाएंगे और उतनी ही अनलिमिटेड खुशियां आपके दिलो दिमाग में बढ़ती जाएंगी और आप खुशियों से माला माल होते जाएंगे। तो इसलिए भाई, वचनों को सुनो, अमल करो। बस रूहानियत में यही एक असूल है, जिसको जी मान ले। जैसे आम सुना है, महसूस तो हमने कभी किया नहीं, क्योंकि उसमें रहे नहीं, कि फौजियों में यह कहा जाता कि यस सर, नो सर नहीं होता। उसी तरह रूहानियत में वचनों पे अमल करना ही जरूरी होता है, इसमें भी नो सर नहीं होता। रूहानियत में भी जो पीर फकीर कह दे, वो कभी किसी का बुरा नहीं कहता। मारो किसी को, पीटो किसी को बुरा करो, किसी को मजबूर करो, सवाल पैदा ही नहीं होता। कोई संत, पीर, फकीर सच्चा ऐसी बात भी कहे, वो तो ये कहते हैं कि भाई मालिक का नाम जपो, मालिक की सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, किसी का दिल न दुखाओ, सुमन करते रहो और सेवा करते रहो, तो मालिक की खुशियों से माला माल हो जाओगे।